हेलो एवरीवन, मैं रंजन आज फिर आप लोगों के बीच संधि के अगले भाग को लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इससे पहले हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्या है। जैसे सत्य जो आनंद, इसमें आपका तो एक व्यंजन संधि है, व्यंजन वर्ण है, और आपका स्वर वर्ण, यानी व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के मेल से जो विकार हुआ उसे व्यंजन संधि बोलेंगे। स्वर संधि में क्या था कि उसमें से स्वर वर्ण के मेल से होता था, जो वर्ण बनता था वो हो गया आपका स्वर संधि। इस व्यंजन संधि में या तो व्यंजन प्लस व्यंजन रहेगा और स्वर के साथ व्यंजन रहेगा। ठीक, इस व्यंजन संधि बनाने के कुछ नियम हैं। जिसमें से सबसे पहला नियम क्या है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थीय या य, र, ल, व रहे या कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता। कैसे समझें एग्जाम्पल को देखकर। जैसे क्या लिखा हुआ, दिक जोर गजा। यहाँ हम लोग नियम डिफिनेशन में क्या पढ़ें, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क, जब ये वर्ग किसी क वर्ग का प्रथम वर्ण है के बाद किसी वर्ग का ग, क वर्ग का ही तीसरा वर्ण है यानी ग, या चौथा, चतुर्थ या य, र, ल, व रहे या उसके अलावा भी कोई स्वर वर्ण रहे तो क्या हो जाता है, ये क क्या बन जाएगा, प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय, यानी क जो है क का इसी जो क वर्ग का है इसी का तीसरा आ जाएगा इसके जगह पे, यानी ग आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या हुआ, दिक क और ग मिला तो ये क क्या बन गया, ग। उसी तरह अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं क्या है, अच जोड़ अंत है। इसमें च वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद क्या है, एक अ यानी एक विसर्ग स्वर वर्ण है। तो देखिए दोनों मिलकर क्या बनेगा, इसी च का यानी इसी वर्ण का तीसरा क्या हो जाता है, ज। तो ज बन गया। उसी तरह अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, वाक जोड़ी स इसमें क्या है, क, यह आपका प्रथम वर्ण है क वर्ग का, इसके साथ बाद है आपका स्वर वर्ण। तो दोनों मिलकर क्या बना, इसी का तृतीय यानी ग बन गया आपका। फिर ये ई है तो ई लग गया इसमें। ठीक है, फिर उसी तरह देखते हैं अगला, सट जोड़ आनन। इसमें क्या हुआ, ये ट है, ट वर्ग का पहला और उसके बाद क्या आया, स्वर वर्ण। तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा आपको इसी का तीसरा, यानी ट हो गया आपका ड, और आ जो है तो आ ही रहेगा ही, हो गया। यह था आपका पहला नियम। इसी तरह दूसरा नियम देखते हैं क्या है, नियम नंबर 2, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क्या है, अप जोड़ मैं, अप या क्या है, किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी प वर्ग का पहला वर्ग है, इसके साथ क्या मिल रहा है, म, प के साथ मिल रहा है आपका म। ये आपका क्या बताएं इसमें कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए म हो गया, म संयुक्त यानी फिर से म बन गया, प वर्ग का ही पांचवा। उसी तरह अगला एग्जाम्पल क्या है, अच जोड़ नास। अच जोड़ नास, इसमें क्या आया, च है, उसके बाद आपका जुटा, उसके बाद आया आपका न, यानी पहले वर्ण के बाद आया न। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे अ के ऊपर अनुस्वार है, ये आपका बन गया क्या, ये बन गया इसी का पांचवा वर्ण, अनांस। ठीक, उसी तरह सट जोड़ मास, यहाँ देखिए ट आया, उसके बाद क्या आया, म, इसी का क्या होगा, पांचवा, यहाँ क्या बनेगा, ट ठ ड ढ न, आगे यहाँ पे न। उसी तरह अगले एग्जाम्पल देते हैं, उत जोड़ नयन। इसमें क्या है, तो तवर्ग का पहला वर्ण, इसके बाद आया न, ये दोनों मिलके क्या बना, फिर से उन्न बन गया इसी का पांचवा। तो ये था आपका दूसरा नियम। ये स्वर संधि व्यंजन संधि बनाने का कुछ नियम है। तो नियम नंबर 3 देखते हैं क्या है, तो का मेल ग, घ, त, ध, ब, भ या र या व या किसी स्वर से हो तो द का क्या हो जाता है,
दो हो जाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं कैसे, जैसे जगत जोड़ी सा, इसमें हम लोग क्या पढ़े, ग घ द ध ब भ य र व, या किसी स्वर वर्ड से। यहाँ पे क्या है, तो के साथ क्या जुट रहा है, स्वर वर्ड है कोई, तो क्या बन गया, तो क्या बन जाता है हमेशा दो। अगला यहाँ पर सद्भावना, सद्भावना में वही है, तो के बाद आया क्या आपका भ, तो ये क्या बन गया, दो बन गया, या सद्भावना में है। फिर भगवत जो भक्ति, इसमें भी तो है, और इसके साथ आया कौन भ, तो क्या बन गया ये, यहाँ देखिए भगवत भक्ति, इसमें भी बन गया दो आपका। इसी तरह अगले एग्जाम्पल देखिए सत्य जो धर्म, सधर्म, इसमें हो गया तो, इसके साथ जुट रहा है ध, तो बना यहाँ पे देखिए दो बना। ये था नियम नंबर 3। इसमें आपका तो के तो बन जाता है दो में, अगर ये सब वर्ण उसके बाद रहे तो। अगला देखते हैं नियम 4, तो के बाद च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, ज ट या ठ होने पर, ड ट, ड या ढ होने पर, ड, और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे देखते हैं क्या, तो के बाद च या छ रहने पे च बन जाएगा, ज या झ रहने पे ज हो जाएगा, ट या ट ढ रहने पे ट हो जाता है, ढ या ढ रहने पे ड हो जाएगा, और ल रहने पे ल ही रहेगा। देखते हैं कैसे, जैसे यहाँ उच्चारण, उच्चारण देखिए, तो के बाद क्या आया, च आया, तो यहाँ क्या बनेगा, च ही रह गया। यही तो के बाद छ भी आता तो फिर भी च आता। अगला एग्जाम्पल देखते क्या है, सत्य जोड़ जन, यहाँ क्या है तो, और इसके बाद क्या आ रहा है ज, तो क्या बनेगा, ज आने के बाद यानी जो या झ रहता तो सिर्फ जो ही बनता है, सज्जन हो गया। इस नियम से, यानी इस एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं, इससे आपका एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में। जैसे देखते उत जोड़ ला सा, तो जोड़ ला, क्या बन गया यहाँ पे, ल का ल ही रहता है, यानी उल्लास, ल आकार बना यहाँ पे उल्लास, डबल ल हो गया इसमें। फिर ये था नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 4 देखते हैं क्या है, 5वां, यदि तो के बाद तालब स हो तो का च और तालब स का क्या छ बन जाता है, छ बन जाता है। कैसे देखते हैं, उत जोड़ श्वास, यहाँ पे तो है, हम लोग क्या डिफिनेशन में, तो के बाद तालब स है, तो यहाँ तालब स है, हो तो के बाद तालब स हो तो त का त क्या बन जाएगा च, और ये तालब से इसके बाद जो रहता है उसका क्या हो जाता है, छ बन जाता है। यहाँ देखिए हुआ, तो आपका यहाँ च बन गया, यहाँ च और छ यहाँ जो जुड़ा हुआ है, ये च आपका तो का बन गया, और छ आपका ज का, इसका तालब स का बना। उसी तरह अगला एग्जाम्पल जैसे सत्य जो शास्त्र, तो हो गया, ये बन जाएगा च, और ये स क्या बन जाएगा छ में, ये दोनों होगा उससे जुड़ जाएगा सच्छात्र। उसी तरह उत्शिष्ट उच्छिष्ट। ये था नियम नंबर 5। अगला देखते हैं नियम क्या है, नियम 6, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह आए तो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण यानी किसी भी क च ट इस सब के बाद ह आए तो, ह पूर्ण वर्ण के, यानी ह जो है पूर्ण वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण और प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण हो जाता है। यानी ये जो ह है ये पूर्ण वर्ण जो इसके बाद रहेगा का चतुर्थ, और जो पहले आया था प्रथम वर्ण ये बन जाएगा क्या, तृतीय बन जाता है। जैसे देखते हैं कैसे क्या बोल रहा है, उत जोड़ हारा, इसमें क्या है देखिए, ये तो तवर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद क्या आया ह, इसे हम लोग क्या पढ़े कि ह पूर्व वर्ण वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, यानी पू जो ह जो है किसमें होगा, इसी का क्या बन जाएगा, इससे पहले जो है इसका चतुर्थ, यानी ह बन गया आपका ध, और ये जो प्रथम वर्ण है तो, और ये किसे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा इसी का तृतीय वर्ण, यानी क्या द, तो ये दोनों हो गया उद्धार। देखिए यहाँ पे जुटा। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देते हैं उत जोड़ हरण, इसमें क्या है, तो ये प्रथम वर्ण है, उसके बाद क्या ह आया, ये ह क्या होगा, यही तो का क्या चौथा बन जाएगा, तो यानी ह हो गया आपका ध, और ये क्या है तो क्या बन जाएगा, द बन जाएगा। तो यहाँ देखिए उद्धरण हुआ,
उद्धरण। उसी तत्व जोड़ हित, इसमें क्या है, तो का बनेगा ध, तो का ह का बन जाएगा चतुर्थ यानी ध, तो का होगा तृतीय यानी द, ये दोनों मिक्स होगा, पहले क्या बन जाएगा तद्धिता। ठीक, यहाँ तद्धिता में इसका अगर इसमें पहले द संयुक्त है, पहले इसका तृतीय आया है, तो का द्वितीय, फिर ध आया है। ठीक, फिर अब नियम नंबर 7वां देख लेते क्या है। यदि स्वर के बाद 6 वर्ण आ जाए तो 6 से पहले 6 वर्ण बढ़ा दिया जाता है। नहीं, जैसे अगर स्वर वर्ण यानी वो में देखिए क्या आपका अ एक वर्ण है जो स्वर वर्ण है, उसके बाद क्या है 6 आए तो ये अ जो है यानी स्वर वर्ण के बदले क्या आ जाता है, च आ जाता है। देखते हैं कैसे, देखिए स्वच्छंद, इसमें क्या है अ प्लस 6, तो ये 6 तो रहेगा ही, ये अ बन गया आधा च, स्वच्छंद, स्वच्छंद हो गया। उसी तरह आ जो छादन, आ का आ है ही, ये आपका स्वर संधि हो गया, नहीं आ का हाँ आ है ही, और ये 6 का 6 भी है, और ये इसके बीच में क्या आता है नया 6 आता है च। उसी तरह अगले एग्जाम्पल संधि जोड़ छेद, संधि जोड़ छेद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ई आपका दीर्घई आपका कौन सा है, दीर्घई आपका हो गया स्वर संधि स्वर वर्ण, इसके साथ जुटा क्या 6, तो क्या आ जाएगा नया बीच में च आ जाएगा, यहाँ आया संधि छेद, संधि छेद। उसी तरह अनु जोड़ छेद, इसमें वही है उ स्वर वर्ण, उसके बाद आया 6, तो नया क्या बनेगा ये बनेगा, तो ये वो आपका हर्षुकार बन गया यहाँ पे, और इच्छा छेद बन गया अनुच्छेद। इसके बाद नियम 8वां देखते हैं, यदि म के बाद 8वां क्या है, यदि म के बाद कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार में बदल जाता है। ये तो बहुत ही आसान है और सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला ऑब्जेक्टिव है, यानी एग्जाम में ज़्यादा अधिकतर पूछाता ही है और बहुत ही आसान है। क्या है किम जोड़ चित, इसमें जो म है क्या लिखा, म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो ये म क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, यानी म जहाँ लास्ट में दिखे तो वो अनुस्वार बदल जाएगा। जैसे म किम जोड़ चित, यहाँ म है, इसके साथ कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो हमेशा क्या बदलता है अनुस्वार में, बस हो गया किंचित। सम जोड़ कल्प, इसमें भी म है और यहाँ पे क है, तो हमेशा क्या बदलेगा, ये क पे अनुस्वार आ जाएगा संकल्प। सम जोड़ चय, ये भी यहाँ होगा, यहाँ म है, यहाँ पर क्या है च, तो क्या बदलेगा ये संचय, यानी ये म बदल गया आपका अनुस्वार में, च के ऊपर अनुस्वार। उसी तरह अगला सम जोड़ तोष, इसमें भी वही होगा म जोड़ तो यानी तो पे अनुस्वार। उसी तरह अगला देखते हैं क्या सम जोड़ योग, सम में वही होगा म अनंत जोड़ यहाँ पे यो, तो क्या आ जाएगा यो पे अनुस्वार। उसी तरह यहाँ पे देखते क्या संरक्षण, यहाँ भी वही है म जो र पे अनुस्वार संरक्षण। संविधान क्या हो गया म वो, तो वो पे अनुस्वार संविधान, ये हो गया आपका ये। उसके बाद वाद जोड़, और यहाँ सम छूट गया आपका टाइपिंग में, सम जोड़ वाद था, तो क्या होगा यहाँ पे म का बन जाएगा अनुस्वार यानी संवाद। ये था आपका क्या नियम नंबर 8वां। तो इस तरह हम लोग देखिए व्यंजन संधि का कुल 8 नियम, कुल इसके बनाने के वो कुछ बेहतरीन 8 तरीके जिससे हम लोग व्यंजन संधि को अच्छे तरह समझ सकते हैं, अच्छे तरह से बना सकते हैं। फिर अगला देखते हैं क्या, स्वर संधि पढ़ लिए हम लोग, व्यंजन पढ़ लिए, अब आखिरी टाइप संधि का विसर्ग संधि, इसके भी बस 5 नियम हैं, उसके बाद आपका संधि पूरे अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं क्या है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण रहने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, यानी विसर्ग इस तरह रहेगा, इसके बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी रहे तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा वो हो गया आपका, उसे विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे क्या पुरः जोड़ हित, क्या है पुरोहित, पुरः जोड़ हित, यहाँ विसर्ग है
और यहाँ पे आया स्वर व्यंजन स्वर वर्ण तो हो गया पुरहिता। फिर यहाँ प्रिय जो छात्र यहाँ पे विसर्ग और यहाँ आया छ तो हो गया ये आपका इसमें विसर्ग और व्यंजन का मेल हुआ तो आपका ये विसर्ग संधि हुआ। चलिए नियम 1 देखते हैं पहला क्या है। विसर्ग के बाद च या छ रहने से विसर्ग का तालब स, ट या ठ रहने से विसर्ग का दंत स, त या थ रहने से विसर्ग का दंत स हो जाता है। यथा यानी जैसे क्या देखते हैं, नी जोड़ चला, यहाँ पे क्या नी विसर्ग है, इसके बाद च आया, हम लोग क्या पढ़े विसर्ग के बाद च या छ रहने से क्या होगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा तालब स या निश्चला। देखिए नया आया विसर्ग जो है तालब स बदल गया। उसी तरह नी जोड़ छला यहाँ भी वही है, यहाँ पे क्या है विसर्ग है प्लस छ है, छ रहने से क्या होता है ये विसर्ग किसे बदल जाता है तालब समा तो निश्चला हो गया। उसी तरह अगला देखते हैं पूर्ण जो चंद्र पूर्णश्चंद्र, यहाँ पे वही है विसर्ग के बाद चो है तो ये तालब सम बदल गया। इसी तरह इसका एग्जाम्पल सुशील जो छात्र सुशीलस छात्र, तो आपको ये समझ में अच्छे से आ गया। इसमें और आपका एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा सब एग्जाम्पल पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखते हैं लास्ट वाला और एक और इता जोड़ ततः, इता में विसर्ग हो गया आपका लास्ट, फिर यहाँ पे ततः यानी त आया लास्ट में, त या तो रहने से क्या बन जाता है आधा दंत स बन जाएगा। तो वही आपका यहाँ पे क्या देखिए आप यहाँ बीच में आया दंत स, इता जो ततः था इता का इता और विसर्ग बन गया आधा स और ततः है। ये था आपका नियम 1। ये आपका अब देखते हैं अगले नियम की ओर। विसर्ग के बाद तालब स दंत स और मूर्धन्य स हो में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का विकल्प से वही सकार हो जाता है। था हम जैसे देखते हैं क्या सीधा यानी कहने का अर्थ है कि विसर्ग के बाद तालब स दंत स मूर्धन्य स और दंत यानी तीनों सौ में से कुछ भी रहे तो विसर्ग का क्या बन जाएगा वही बन जाएगा। फिर जो अगर तालब स विसर्ग के बाद तो तालब स फिर से आ जाएगा, मतलब ये हरा सौ है तो यही सौ फिर से आ जाएगा, ये दंत सौ है तो फिर से दंत सौ ही आ जाएगा। देख रहे हैं जैसे क्या है राम जोड़ से ते, तो यहाँ तालब सौ है राम के बाद विसर्ग के बाद, तो ये क्या होगा फिर से वही तालब सौ आ जाएगा राम जोड़ से ते। उसी तरह देखते हैं क्या है शिव सिस्टम, इसमें क्या है ये वाला सौ है विसर्ग के बाद तो फिर से यही आ जाती है डबल सौ यहाँ पे हो गया। उसी तरह दुशासन, यहाँ पे दु यानी विसर्ग है इसके बाद क्या है तालब सौ तो क्या बन जाएगा फिर से तालब सौ आ जाएगा दुशासन। उसी तरह संदेह नी जो संदेह नी का तो नी है ही और यहाँ संदेह सौ आ गया तो फिर से डबल सौ आ जाएगा निसंदेह। ये हुआ आपका नियम नंबर 2, यानी विसर्ग के बाद अगर तालब सौ दंत सौ और मूर्धन्य सौ रहे तो विसर्ग का फिर से वही हो जाता है जो उसके बाद हो, यानी तालब सौ का तालब सौ हो जाएगा दंत सौ का दंत सौ हो जाएगा इस तरह। अगला देखते हैं नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य र ल व या ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है ओ हो जाता है। फिर से समझ लेते हैं हम लोग क्या, यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। कैसे देखते हैं, जैसे आपका देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है विसर्ग संधि का मनः जो रथा, इसमें क्या होगा ये आपका विसर्ग है, विसर्ग पहले क्या है नौ है तो नौ में आपका तो जानते हैं हम लोग कल उससे पहले स्वर संधि पढ़ चुके थे कि नौ और न हलंत और अ ये दोनों मिल के बना है कंप्लीट नौ, यानी इसमें क्या छुपा हुआ है स्वर वर्ण छुपा हुआ है अ, तो यहाँ भी वही हो रहा है मन यहाँ पे अ छुपा हुआ है नौ के साथ। उसके बाद क्या डिफरेंस लगेगा, यदि स्वर विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क्या हो य र ल व ह या पांचवा वर्ण तीसरा किसी वर्ग का या चौथा या तीसरा चौथा पांचवा इस तीनों में से कोई हो, ठीक। तो यहाँ क्या है आपका र, ये क्या है य र ल व में आता है तो ये विसर्ग जो क्या बन जाएगा, ये विसर्ग जो था यहाँ ये क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। ये देखिए वही हुआ यहाँ पे क्या बना मनोरथ,
यहाँ पे ओ बन गया आपका। उसी तरह क्या है मनः जो रमम, यहाँ भी वही है, विसर्ग आया, विसर्ग से पहले अ है और बाद में क्या है र, तो ये हुआ मनोरमम, ये बन गया आपका रो। अच्छा ओ, वाह, बना नहीं मनोरमम। उसी तरह पय जोड़ द, पयो द, सर जोड़ वड़, सरोवर। विसर्ग संधि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी नियम से पूछा जाएगा। यश जो धरा, यशोधरा, यश जोड़ धरा। यहाँ देखिए अब क्या है, तालब स्वर में एक स्वर वर्ण छुपा हुआ है, इसके बाद विसर्ग है, फिर इसके बाद ध आया, तो यानी दूसरा वर्ण ध ध यानी चतुर्थ वर्ण आया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये विसर्ग बन जाएगा किसमें, ओ में। तो यानी आपका आ गया, देखिए यशोधरा आ गया। उसके बाद इसी तरह यश जोड़ दा, यशोदा, फिर तेज जो मय, तेजोमय, पुरा जोड़ हित, पुरा हित, इसी तरह चत्वारा जड़ वेदा, चत्वारो वेदा। ये था आपका ये नियम नंबर कौन सा, तीसरा विसर्ग संधि, सबसे इम्पोर्टेंट नियम विसर्ग संधि का। अगले नियम की ओर देखते हैं। चौथा नियम क्या है, यदि विसर्ग के पहले अ रहे और उसके बाद भी अ रहे तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और उस जगह एक विकारी चिन्ह, आधा इसको अ ही बोल सकते हैं हम लोग, चिन्ह लग जाता है। जैसे देखिए देव जोड़ अयम, देवोयम, देवोयम प्रोनाउंसिएशन में इसका ये जो आपका विकारी चिन्ह इसी तरह का रहता है, इसको अ ही पढ़ते हैं, लेकिन ये का तरह से हम कह सकते हैं आधा अ है, ठीक। देव जोड़ अयम, देवोयम, राम जोड़ अस्ति, रामोस्ति। यही और आपका देखिए विसर्ग से पहले अ है, देव व में भी अ है, उसके साथ फिर से अ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका तो ओ बन गया, लेकिन इसके साथ एक और चीज जिन जाता है जो इसको आधा अ बोलते हैं, ठीक। देव जोड़ अयम, देवयम, देवोयम, रामो जोड़स्ति, राम जोड़स्ति, रामोस्ति, क जोड़ अयम, कौयम, कुत जोड़ अत्र, कुतोत्र। इसी तरह आप इसका पूरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगले चलते हैं नियम नंबर 5वां की ओर। नमः जोड़ पूरा, क्या हो जाएगा, नमः और पूरा शब्द के बाद क्री धातु यानी क से बना हुआ कोई भी धातु से बना हुआ कोई शब्द रहने से विसर्ग का आधा दंत स हो जाता है। जैसे क्या देखते हैं, नमः जोड़ कारा, यहाँ देखिए नमः है, इसके बाद क्या लिखा हुआ, क से बना हुआ एक शब्द है क्री से, तो यानी क्या बन जाएगा, नमस्कार, यानी क बन गया, से विसर्ग बन गया आधा स। पूरा जोड़ कारा, पूरा है, इसके पहले देखिए विसर्ग के बाद क्या आया, पूरा के बाद क से बना शब्द आया, तो यह विसर्ग किसमें बदल जाएगा, आधा स में, पुरस्कार। क्या नमः और पूरा शब्द के बाद क्री धातु से बना यानी क धातु से बना हुआ कोई भी शब्द रहने से विसर्ग का दंत स हो जाता है। जैसे नमः जोड़ कार, नमस्कार, यहाँ देखिए क्या हुआ, ये विसर्ग नमः के बाद आया क यानी क्री धातु से बना हुआ शब्द, तो इसका क्या बन जाता है, आधा स हो गया आपका यहाँ पे, आधा स। फिर पूरा जोड़ कार, यहाँ भी वही है, पूरा के विसर्ग, पूरा और नमः दो शब्द होना चाहिए, उसके बाद अगर क से बना कोई भी शब्द आएगा, उस दोनों का जब संधि होगा तो क्या बन जाएगा, विसर्ग आधा स में बन जाएगा। नमः जो कृत्य, यहाँ भी आपका विसर्ग क्या बन जाएगा, आधा स में, नमस्कृत्य। फिर पूरा जो कृत्य, पुरस्कृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत संधि में आपका। तो इस तरह हम लोग स्वर संधि और विसर्ग संधि कंप्लीट कर लिए, और विसर्ग संधि और व्यंजन तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका एग्जाम में किसी भी बोर्ड परीक्षा में अगर संधि से पूछा जाता है तो अब कोई आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसी से सब क्वेश्चन आपका रहेगा। और बोर्ड परीक्षा की बात करें 10वीं और 12वीं में, तो उसमें आपका कुल अगर MCQ से बात करें तो 50% MCQ जो रहता है उसमें से आपका संधि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। तो आपका संधि 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये आपका संधि एक तरह से हम थ्योरी जो आपका था पूरा वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद यानी इसके नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत का आपके लिए 200 MCQ का एक अच्छा सा सिर्फ MCQ में रहेगा, आपका संधि का एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।